Hello everyone, welcome to our YouTube channel MTS Tutors. My dear student, today is GK session. So today I will tell you a lot of knowledge and information about the general knowledge. So be careful and what we do. Okay, so let's start our chapter, our topic, GK session, grassland. घास मैदान, हमारे घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके सिलेबस में भी है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन मतलब और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके सिलेबस में भी है। ये आपका ग्रासलैंड है, ये आपके सिलेबस में भी है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। जैसे कि जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड किस इलाके में पाए जाते हैं, किस कंट्री में है ना, नेम क्या है। तो इस तरीके से तो आज हम जानेंगे कि इनका जो है एरिया भी जानेंगे और ट्रिक के माध्यम से ये भी जानेंगे कि किस कंट्री में स्थित है। ठीक है, तो फर्स्टली अगर देखा जाए तो अगर मैं अर्थ का एक मॉडल बनाऊँ, सर्कल बना लेता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, ये टोटल होती है 0 डिग्री है ना, फिर ये आपका टर्म ऑफ कैंसर और टर्म ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको हम एस से शो करते हैं, इसको हम यून से शो करते हैं। ये 0 डिग्री है, इसको हम इक्वेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यह अच्छी तरह जानते हैं। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि क्या कहना आएगा, टेम्परेट जोन, यानी क्या कहेंगे इसको हम, क्या कहा जाएगा, सर्कल ऑफ या आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल। तो अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो आर्कटिक सर्कल, साउथ की बात करेंगे तो अंटार्कटिक सर्कल, इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इसकी बात करेंगे तो ये आर्कटिक पसंद है। ये 66.5 नॉर्थ, 53.5 नॉर्थ, ब्लू डिग्री हो गया, 23 ऑफ साउथ, ये आपका 66.5 साउथ। इतनी बात आप जान लेंगे। अब मैंने घास मैदान की बात की। घास का मैदान 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अगर ये जो यहाँ पे है, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट अगर देखा जाए, अगर इन इलाकों में कोई ग्रासलैंड पाया जाएगा तो इसको कहेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये सारे आपके क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, यानी देखा जाए तो अगर 23.5 से लेकर और 23.5 साउथ, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी ग्रासलैंड पाए जाएंगे इनको कहेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास मैदान या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। लेकिन हमने अगर आपको ये बताया कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ये भी बताना जरूरी है कि ये ग्रासलैंड किन किन कंट्री में पाए जाते हैं, किन किन कंट्री में पाए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, हम देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड।
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना, इसका जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक है 23 हाफ नॉर्थ टू 23 हाफ साउथ। एरिया आप समझ में आने बात। कंट्री की बात कर लेते हैं, किस किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो इतनी बात पता चल गई बेटा। तो हम पहले ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या होगी, सवाना सेल से कंपास लाना। अब आप सोच रहे सर ये सवाना सेल से कंपास लाना ये क्या मतलब, क्या मतलब समझ में आ रहा भाई? देखिए हम कैसे जानेंगे, तो टोटल अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो टोटल ग्रासलैंड कितने हैं बेटा 4। कौन कौन से, देखिए सवाना है ना, हम इंग्लिश में लिखते हैं, नाम वही रहेगा सवाना, यानी सवाना ग्रासलैंड सेल से, यानी सेल से सेलवास है ना। उसके बाद कंपास, कंपास आप जानते हैं ना, कंपास क्या होता है, जैसे डायरेक्टली पता चलती है ना। कंपास, कंपास और लाना यानी लानोस। इस बात समझ आ रही है? देखिए बहुत आसान है रखने तरीका। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड 4 होते हैं, कौन कौन से, सवाना सेल से कंपास लाना, सवाना सेल से कंपास लाना। बहुत आसान तरीका है, कैसे जानेंगे हम, देखिए सवाना, सवाना क्या है, एक हीरोइन है, आप जान सकते हैं सवाना आजमी भारत की रहने वाली है। अभी हम एक एक करके बता देते हैं बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बेटा ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कंट्री और इनके नेम। देखिए ट्रिक क्या होगी, और यहाँ कंट्री लिख देते हैं, देखते हैं ट्रिक क्या रहेगी। सवाना मैंने कहा ना, मतलब सवाना की बात की मैंने, ग्रासलैंड कंट्री, देखिए सवाना है ना। तो ट्रिक क्या बनेगी इसकी, ट्रिक बनेगी सवाना आदमी, कैसे, शाह से सवाना से, सवाना और आदमी से अफ्रीका, क्या बनेगा अफ्रीका। सवाना आदमी से, सवाना से सवाना और आदमी से यानी आ रहा है अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरा। देखिए मैंने कहा था सवाना, सवाना सेल से कंपास लाना, ये कहा था, तो हम क्या कहेंगे सेल, है ना। ट्रिक यहाँ भी देखते हैं, हम मान लीजिए सेल से, मान लीजिए सेल से, है ना। ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या होगी, सेल से। अब देखिए अमेजन जानते हैं आप, अमेजन कंपनी, अमेजन कंपनी क्या होता है, एक प्रकार से सेल चलाती है, अक्सर चलाती रहती है ना बिकने के लिए सामान। तो बस बहुत आसान तरीका है, अमेजन, फिर क्या हो जाएगी सेल, सेल कहाँ आती है, अमेजन पे आती है। आप फ्लिपकार्ट भी बोल सकते हो, स्नैपडील भी बोल सकते हो, बट सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, अमेजन। या कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इस समय पूरी कंट्री में मतलब बिजेस्ट, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो जेफ बेजोस, है ना, क्या नाम उनका, जेफ बेजोस। ये कौन है, ये जो है आपके इसी अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं, मालिक हैं, है ना। ये भी आप ले सकते हैं कि जेफ बेजोस जो है वो क्या है, सवाना, तो सेल चलाते हैं वो, तो क्या हो जाएगा इसका, सेल से
यानी सेल्वास, है ना, यानी अमेजन बेसिन, है ना, ये क्या बनेगा आपका ट्री। बात समझ आ रही है? अमेजन सेल से, ये बात समझ आ रही है? ये अगर आपको माइंड में रहेगा तो याद हो जाएगा कि सेल से सबसे ज़्यादा सेल कहाँ आती है? अमेजन बेसिन पे। इसका ट्री बनेगा सेल से सेलवास। ठीक है, हम आगे देखते हैं बेटा। अब आता है कंपास। कंपास, है ना, कंपास बात की गई। कंपास बात कर रहे हैं, है ना, क्या हुआ? बाज, बाज कम कपाया, बाज कम कपाया। क्या करेंगे हम? बाज कम कपाया। कम कपाया। ये बाज से ब्राजील, बाज से ब्राजील, और कम कपाया से कम कंपास। समझ आ रही है? बहुत आसान तरीका, ब्राजील से कंपास। अब आता है लानोस, है ना, लानोस, है ना, क्या होगा? ब्राजील में तो कब कपाया हो गया, और लाना, है ना, क्या होगा? लानोस, है ना। इसका ट्रिक बनेगा, क्या बनेगा? जैसे लानोस, कोलंबिया, तो क्या कहेंगे? लाल, इसको कहेंगे किला, लाल किला। देखिए मैंने आपको बताया तरीका, मैंने आपको बताया तरीका याद करने का कि अगर हम ग्रासलैंड याद करेंगे, कौन सा ग्रासलैंड? ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट। मैंने ट्रॉपिकल की बात की। ट्रॉपिकल 4 तरीके के हैं, कौन कौन से? सवाना, सेल से सवाना, सेल से कंपास, लाना। सवाना मतलब सवाना आज भी मेरी बात है, अफ्रीका में। सेल से, सेल बहुत ज़्यादा अमेजन पे आती है, अमेजन हो गया, अमेजन बेसिन नदी जो है उसका। फिर मैंने आपसे कहा कंपास, बाज कम कपाया, ठंड लग रही है, ठंड का मौसम अगर बाज कम कपा रहा है, यानी ब्राज़ील। और कंपास जो ग्रासलैंड है ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और फिर बच रहा है आपका लास्ट में लानूस, ये कोलंबिया में है। कैसे याद करेंगे? लाल किला, लाल किला, कोलंबिया। तो ये आपके हो गए कुछ मतलब 4 आपके हो गए क्या? कौन से ग्रासलैंड? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब हम बात करेंगे टेम्परेट, अब बात करेंगे हम टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कौन से? शीतोष्ण, है ना, या कह सकते हैं आप शीत कटिबंध, यानी कोल्ड वाले। बात समझ आ रही? चले आगे बढ़ते हैं। इंडिया का मैंने फिगर बनाया आपका, ये मॉडल आपका अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। अभी तक मैंने आपको बताया था कि इन पार्ट के बीच में, इन पार्ट के बीच में जितने भी ग्रासलैंड आ जाएंगे उनको क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, है ना। यानी देखा जाए तो आपके 23 हाफ नॉर्थ से लेकर 23 हाफ साउथ का जो पार्ट है, इसके बीच में जो ग्रासलैंड मिलेंगे, इन्हीं की हम बात करेंगे। क्या मैंने बात नहीं करेंगे, बात की आपने, लेकिन अब बात करेंगे हम इसको, हम इरेज कर दें अगर टोटली अगर इसको हम इरेज कर दें और हम लाइनिंग की बात करें तो इसके नीचे वाले जितने भी ग्रासलैंड होंगे इसके नीचे वाले, ये ऊपर वाले हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। यानी देखा जाए तो 23 हाफ से लेके ऊपर, 23 हाफ से नीचे, साउथ में नॉर्थ में। बात समझ आ रही है? तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपके जो ग्रासलैंड है, कौन से ग्रासलैंड है आपके?
शीत कटिबंध वाले हैं, है ना, फ्रिगेट जोन वाले हैं, टेम्परेट जोन वाले हैं। क्योंकि फ्रिगेट जोन में तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ कोई प्लांट होता नहीं है, बचता क्या टेम्परेट और टेम्परेट का साइन बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है बेटा, देखते हैं। पंप पर वीडियो स्टेटस डाउनलोड, है ना, पंप पर वीडियो स्टेटस डाउनलोड। इसमें जो 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने प्रकार गैस बैंड होते हैं? 9। 4 होते हैं दूसरे वाले यानी ट्रॉपिकल, और जो होते हैं 5 आपके लिए होते हैं टेम्परेट। तो पंप पर वीडियो स्टेटस डाउनलोड, अब देखते हैं इसके बारे में। हम बात करते हैं देखिए पंप पर पंपास, इसकी बात करेंगे तो प्रेरी, हम इसकी बात करेंगे तो बेल, बात करेंगे स्टेपी और ये डाउन। मैंने तरीका भी बताया था कि पंपास अर्जेंटीना के पास, अर्जेंटीना, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, बेल साउथ अफ्रीका, स्टेपी यूरेशिया का पार्ट आ जाएगा, सेंट्रल एशिया की बात कर लेंगे, और ये डाउन यानी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन भी है डाउन। लेकिन हम एक तरीका और लेकर आएगा याद करने का, कैसे? पंपास की बात करेंगे बेटा, पंपास की बात होगा अर्जेंटीना, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, बेल्ट अफ्रीका, इसकी क्या बात करेंगे? सेंट्रल एशिया की बात करेंगे, या यूरोप प्लस एशिया भी करेंगे, यूरेशिया। यूरेशिया की बात करेंगे, यूरेशिया, और ये आपका डाउन बात समझ आ रही है? अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब हम इसको अलग अलग तरीके से ट्रिक जानेंगे, कैसे जान सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ट्रिक याद कैसे रहेगा, है ना? तो हम पहले बात करते हैं पंपास। पंपास के लिए बात कर ली, ट्रिक क्या होगा बेटा इसकी? अर्जेंटीना की बात की ना, तो आज टीना पंप पर गई, क्या बात करेंगे? आज टीना पंप पर गई। बहुत बढ़िया, अर्जेंटीना पंपास। देखिए बेटा, अर्जेंटीना पंप पर पंपास, बहुत बढ़िया आसान तरीका। अर्जेंटीना प्लस पंपास, बहुत आसान तरीका। हम आगे देखते हैं बेटा, हमने पर यानी प्रेरी की बात की थी, कैसे बात करेंगे? इसका ट्रिक है बेटा, आम पाचक, आम पाचक भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा मिट्टी गोली होती है आम पाचक, ये है ना, जैसे हाजमोला होता है, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, ये चीज़ों को बहुत ही पचा देती है। आप जो चीज़ खाते हैं डाइजेशन में बड़ा फायदेमंद होती है। तो आम पाचक, आम से क्या हो गया? क्या करेंगे? अमेरिका, आम से अमेरिका, है ना। अब अमेरिका तो दो है नहीं, एक ही अमेरिका है ना, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और अमेरिका कंट्री है। और पाचक यानी ट्रेन,
मुझे लगा कि आपको ये ट्रिक बहुत ही आसान लग रही होगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा, जो आपको याद करते करते साथ में आपको याद कर रही होगी। यानी ये जो ट्रिक चल रही है आपकी, बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जा रहा होगा और एक स्टोरी माध्यम से भी आपको माइंड में आ जा रहा होगा। आम पाचक, वाह क्या बात है, आम पाचक है भाई, कैसे कैसे आम पाचक, जो हमारे डाइजेशन को सही करता है। दूसरा मैंने आपको बताया, अरे अर्जेंटीना यानी अर्जेंटीना पंप पर तेल लेने गई, अरे तेल लेने गई, पानी लेने गई, कुछ भी लेने गई, फिर पंप पर गई। अब भाई सीधी बात है, अर्जेंटीना पंप पर, यानी पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना के पास है। फिर प्राइजेस और वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो यानी वेल्ड, आप समझ आ रही है, वेल्ड की बात करते हैं हम आगे, हम वेल्ड की बात करेंगे। वीडियो देखिए, हम याद कैसे करेंगे इसका, थर्ड है, याद कैसे करेंगे, क्या बात करेंगे भाई बताइए, वेल बाल दिवस, समझ रही है, बाल दिवस। तो वेल कहां पर है, साउथ अफ्रीका, यानी दीपक दिवस यानी दक्षिण अफ्रीका। समझ आ रही है, दक्षिण अफ्रीका। स्टेपी कहाँ बेटा, यूरेशिया में। याद कैसे करेंगे, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको पता है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू से स्टेपी और यूरेशिया से यूनिटी, ये इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा। बात समझ आ रही है, स्टेपी यानी स्टेपी मतलब हो गया यूरेशिया में है, ये एशिया प्लस यूरोप दोनों मिला हुआ है। तो ये जो है ट्रिक आपको बन रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी स्टैचू देखो, स्टैचू है ना, होमोफोर्स टाइप में बन जा रहा है, ये आपका यूरेशिया यूनिटी हो गई। और आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये कहाँ पर है, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है बेटा। कौन सा गाँव में टाइम कौन सा है, वहीं पर सरदार सरोवर है। अपने जो थोड़ा सा आपको जान लीजिए, अच्छा पॉइंट है आपको सामने आएंगे, ठीक है, उसको आप जानते रहिए। हमारा लास्ट बच रहा है डाउन, हम यहाँ देख लेते हैं इसको, डाउन को, है ना, डाउन तुमने देख लिया है ना। डाउन क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। कैसे याद करेंगे, ट्रिक भाई देखते रहिए आप, आसान डाउनलोड, आसान डाउनलोड भाई, जहाँ पर आसानी डाउनलोड हो जाए वही डाउनलोड, है ना। तो डाउन आसान से ऑस्ट्रेलिया और डाउन से डाउनलोड, समझ आ रही है। तो आप देखिए इसमें आपके व्हाइट बोर्ड पर बेल्ट यानी बाल दिवस की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट यानी दक्षिण अफ्रीका, स्टेप की बात करेंगे तो यूरेशिया में है, ट्रिक ऐसे स्टैचू ऑफ यूनिटी। डाउन का जो ट्रिक है वो कौन सा है, आसान डाउनलोड, जैसे डाउन यानी ऑस्ट्रेलिया। सवाना का आपको मैंने बताया था, सवाना का क्या मतलब है भाई बताइए, सवाना, सवाना से सवाना आदमी मैंने बताया था ना, आदमी अफ्रीका,
ये होता है। अगर कंट्री की बात करेगा कोई, तो मैंने देखिए, अगर कोई आपसे शबाना आजमी का पूछे, शबाना आजमी का पूछे, तो शबाना को मैंने आपको बताया आजमी से अफ्रीका, है ना। लेकिन कोई कंट्री पूछे तो क्या बताएंगे? केन्या बताएंगे। कंट्री क्या है? केन्या। ठीक है। कोई आपसे अगर पूछे या हम ही पूछ लें आपसे क्वेश्चन में कि जो आपका क्या नाम है सवाना, आपका अब जो ग्रासलैंड है ये किस कंट्री में है, तो आप बताइए कि सवाना कंट्री में, क्या नाम है, केन्या कंट्री में है। तो सवाल इस तरह पूछे जा सकते हैं कि हो सकता है आपको दे दिया जाए कि आपके ये जो ग्रासलैंड है इनके नाम दे दिया जाए, पूछा जाए किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपको पता चल जाएगा कि वेल्ड जो है बाल्दियोस अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सवाना भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना, स्टेपी एशिया और यूरेशिया कॉन्टिनेंट, डाउन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, है ना। इस प्रकार कॉन्टिनेंट जान सकते हैं। अमेरिका वाला मैंने प्रेरी वाला मिलता है, वो कहाँ पर है आपका? अमेरिका में, है ना। तो ये थोड़ा सा आप जानते रहिए। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है, तो फार्मूला तैयार कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको कंट्री नाम दे दिया जाए, पूछा जाए इस कंट्री में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है, या हो सकता है ये दे दिया जाए कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है, या ये भी दिया पूछा जा सकता है कि किस कॉन्टिनेंट, किस कंट्री या किस हेमिस्फीयर में मिलता है, किस जो है आपके ये जो ट्रैवल ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो लेटीट्यूड पर भी पूछा जा सकता है, किस लेटीट्यूड के ऊपर है, किस लेटीट्यूड के नीचे ये मिलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो हालांकि मुझे लगता है कि ये जो ट्रिक बेस मैंने आपको पढ़ाया अभी आज का पॉइंट, ये मुझे लगा बड़ा ही इमेजिंग, बड़ा ही मज़ेदार और फैंटास्टिक रहा होगा। सो आप इसका एंजॉय करें और आगे बढ़ते रहें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हम आपको अगले इसी सेशन पे हम आपको नई ट्रिक्स के माध्यम से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, उसको जान लेते हैं। तो चलते हैं अपने नई वीडियो की तरफ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसी सेशन पे, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल है और एंड देयर हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस ऑफिस, है ना। तो देखते हैं बेटा, देखते हैं कुछ। अगर हम बात करते हैं विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य, हम चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसी को कहते हैं FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर समझ आ रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसकी बात कर ली, ये कहाँ पर है बेटा, इसको हम जानते हैं। देखिए इसका जो हेड ऑफिस है वो है रोम। हेड ऑफिस कहाँ है? रोम। मुख्यालय कहाँ पर इसका? रोम। हम ट्रिक कैसे याद करेंगे? ट्रिक देखिए, खेती कौन करता है? कृषि कौन करता है? किसान। और जब किसान करेगा तो क्या होगा? मेहनत करेगा। किसान मेहनत करेगा। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि किसान खेतों में बहुत काम करता है और अनाज उगाता है, लेकिन किसान जब खेतों में काम करता है तो उसका रोम रोम दर्द करने लगता है, उसका रोम रोम दर्द करने लगता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? रोम रोम दर्द करने लगता है, रोम रोम दर्द करने लगता है।
देखिए रोम रोम बार बार आ रहा है ना, तो हम एक रोम का ले लेते हैं। तो रोम, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? रोम में। अब रोम कहाँ है आपको पता है, इटली में है ना। तो इससे आपको बहुत आसानी से लगी ना कि जब किसान काम करता है खेतों में उसका रोम रोम दर्द करने लगता है। अच्छा एक बात और, किसान खेती करेगा तो होगा क्या, भोजन खाने वाली चीजें पसंद है। किसान खेतों में काम करता है उसका रोम रोम दर्द करने लगता है। हम आगे वाले बात को करते हैं। बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक लेकर आए बेटा आज आपके लिए, और आप अच्छे से जानते रहिए। और ये कुछ पॉइंट्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमेशा पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आपके किसी एकेडमिक पढ़ाई में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की जाते हैं तो वहाँ भी सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये संगठन ये ऑर्गेनाइजेशन आज के नहीं है, काफ़ी पुराने हैं। जैसे जब FAO की बात की जाए तो ये जब आपका यूनियन बना था तभी इसकी स्थापना हुई। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग 50 की डिकेड में, यानी 1950 या 1950 के बाद या पहले स्टार्ट हुए हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ उसी लिए आपके लिए। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। विश्व डाक दिवस, विश्व डाक संगठन है ना, वर्ल्ड पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, है ना, पोस्टल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहें इसको हम संघ भी कह सकते हैं, है ना। तो वर्ल्ड पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो इसका जो है कहाँ पर है, बर्न में। हेड ऑफिस कहाँ है, बर्न। बर्न कहाँ है, स्विट्जरलैंड, है ना। अब आप ट्रिक कैसे दिए, आपको पता है कि डाकिया क्या लाता है, डाकिया या पोस्टमैन क्या लाता है, डाक लाता है। तो भाई देखिए डाकिया जो होता है, सारे वर्कर जो होते हैं कहीं कहीं तो फैक्ट्री में बैठ के वर्क करते हैं या फिर कंपनी के अंदर बैठ के काम करते हैं, लेकिन जो डाकिया होता है ये साइकिल से, अब तो थोड़ा सा हाईटेक हो गया जमाना, नहीं तो पहले की बात किया जाए अगर कि जब डाक संघ बनाया जा रहा होगा या जब डाकखाने का आविष्कार हुआ होगा तब देखा जाता था कि लोग, जो डाकिया होता था ये अपनी साइकिल पे या पैदल कंधे पे झोला लटकाए, उसे में चिट्ठी पत्ती लेटर्स वगैरह सब डालकर वो जाता था, गांव गांव घर घर देता था। जाड़ा हो, गर्मियों के समय का सीजन हो, विंटर का सीजन हो या रेन का सीजन हो, कभी भी कोई भी सीजन होता था, वो बेचारा जाता था अपना हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो होता क्या था कि जब वो गर्मी में जाता था, वो जब गर्मी में जाए डाकखाने से चिट्ठी को उठाता था, लेटर को उठाता था, घर घर जब वो बांटने जाता था, तो उस समर के सीजन में सनलाइट भी तेज होती थी, तो सनलाइट तेज होने से उसकी जो स्किन होती थी वो बर्न हो जाती थी, बर्न हो जाती बेटा, जल जाती थी। तो बहुत आसान तरीका, क्या आसान तरीका, स्किन का बर्न हो जाना, स्किन का बर्न हो जाना, बर्न, स्किन का बर्न होना नहीं, डाकिया की स्किन बर्न हो जाती है। पत्र देने के लिए जाते समय डाकिया की स्किन बर्न हो जाती थी। हेड ऑफिस कहाँ हुआ, बर्न। अब बर्न कहाँ है आपका, हिस्ट्री का याद करिए, डाकिया पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी लेता था, वो जब बात में जाता था गर्मी के सीजन में उसकी जो स्किन होती थी बर्न हो जाती थी, इसलिए हेड ऑफिस कहाँ है, बर्न में। आपको दो चीज बताए, विश्व डाक संगठन यानी संघ का हेड ऑफिस बर्न में है, और इसके पहले में बताया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, रोम में, क्योंकि किसान जब खेतों में काम करता है तो उसके रोम में दर्द होने लगता है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात की आपसे कि
स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में कुछ और ऐसे शहर हैं और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। कौन कौन से नोट कर लेते हैं बेटा, जैसे जिनेवा की बात कर लेते हैं हम जिनेवा की बात कर लेते हैं। जिनेवा मतलब जानलेवा भी ले सकते हैं, है ना, जानलेवा पर्सनल हो रहा नहीं हो रहा, थोड़ा सा ये जो आपका वर्ड का जो सेंस है वो देखो बैठ रहा है, जिनेवा जानलेवा, जिनेवा जानलेवा, जानलेवा जिनेवा, है ना। तो जानलेवा, अब बात क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के हैं। एक तो होता है श्रम, है ना, ILO बात किया जाए, श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, यानी स्वास्थ्य अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर मौसम, मौसम यानी क्या कहते हैं वेदर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लिया जाएगा, हैं। और व्यापार यानी ट्रेड, मशीनरी, यानी यहाँ पे 4 होते हैं जिनवा, श्रम, स्वास्थ्य, मौसम और व्यापार, 4 ऑर्गेनाइजेशन है। स्टोरी कैसी होगी बेटा, बहुत एक सुटेबल ट्रिक है, वन लाइन में है। ये व्यापारी जिनेवा में व्यापार करने आते हैं और अत्यधिक श्रम तथा वहाँ का मौसम अनुकूल न होने के कारण यानी अत्यधिक श्रम भी करते हैं और मौसम भी अनुकूल नहीं होता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसीलिए बहुत बढ़िया जिनेवा जानलेवा, है ना। तो हम बात करेंगे इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन वेदर कह सकते हैं यहाँ बेटा, है ना, इसका हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन भी कहा जाता है। तो इंटरनेशनल WO और व्यापार का WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिनेवा जानलेवा, यहाँ पे श्रम ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन, मौसम ऑर्गेनाइजेशन और व्यापार ऑर्गेनाइजेशन, इन सबका हेड ऑफिस बेटा कहाँ पर है, इन सबका हेड ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुत आसानी से आपका याद हो जाएगा बेटा। हम बात करेंगे बेटा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। देखते हैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, ये विश्व बैंक। इसका भैया देखिए बहुत आसान तरीका है क्योंकि ये धन से संबंधित है, मनी से संबंधित है। इसका जो हेड ऑफिस वो कहाँ है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC अमेरिका में। याद कैसे करेंगे, बहुत आसान, इसका तो सबसे आसान है भाई। विश्व बैंक पैसा वाला बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये पैसे की बात। अमेरिका क्या है, सबसे रिचेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा धनी में, और जहाँ सबसे ज्यादा धन वहीं तो बैंक होगा, भाई। बैंक कहाँ होता है, जहाँ धन होता है, वहीं बैंक होता है। दोनों से आप रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ धन होगा धन धनाधन, भाई धन धनाधन, यानी चाहे विश्व बैंक की बात कर लो और चाहे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लो। वाशिंगटन DC अमेरिका में, इसका कुछ बताना ही नहीं है। आंख मुंह में कहीं भी ऑप्शन ले खटाक लगाइए क्या,
वाशिंगटन डीसी। अमेरिका, अगर ऑप्शन में वाशिंगटन डीसी दिया गया तो वाशिंगटन डीसी लगाइए, अदरवाइज अमेरिका दिएगा तो अमेरिका लगाइए, कहीं तो काटना ही नहीं है इसको। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होगी बेटा, श्रम संगठन, श्रम, स्वास्थ्य, मौसम, व्यापार, किसी का पता ही नहीं चलता है। WTO कहाँ है, IWO कहाँ है, WHO कहाँ है, ILO कहाँ है, ये थोड़ा सा समस्या होता है। तो ये अब तो मुझे लग रहा है कि ये जानलेवा आपके लिए जानलेवा नहीं होगी ये जानलेवा जो क्वेश्चन होता है ये आपके लिए जानलेवा नहीं होगी, क्योंकि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जिनेवा यानी जानलेवा, जिनेवा यानी जानलेवा, लेकिन आपके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए जानलेवा। आप तो पढ़ गए ना, आपने तो जानकारी कर ली, जिनेवा मतलब जानलेवा, जहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका वर्ल्ड वेदर ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार का WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके लिए जानलेवा नहीं है, आपके लिए तो ये क्या है, क्या है भाई बताइए, आपके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना, आपके लिए जानलेवा थोड़ा ना, आपने उसके बचाव कर लिया ना अपने लिए। भाई किसी चीज़ के जानलेवा कब होती है, जब आपको उसके बारे में ना पता हो या आप उससे बचने का रास्ता ना जानते हो। आप तो जान गए ना बचने का रास्ता, आपका 4 गोलियाँ होगी ना, श्रम, स्वास्थ्य, मौसम और व्यापार, आपकी 4 गोलियाँ, 4 टैबलेट। और उसके पहले आपने पढ़ा था इसी में बर्न, इंटरनेशनल डाक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम में दर्द होने लगा, बात समझ में आ रही है, कहाँ पर, रोम की। और इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक वाला आप जान ही गए हैं, कुछ जानना ही नहीं है, आप समझते हैं। तो बेटा आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही, हम आगे अगले आपके न्यू टॉपिक पर आएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेड ऑफिस, हम पार्ट 2 में फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए और कोरोना से बचे रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, सेव लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच।